आदमी कसम खा लेता है कि अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। इसकी 4 सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है बस मुतलकन कसम खाए अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। दूसरी सूरत यह है कसम खाए 4 महीने तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा। तीसरी सूरत यह है कि 4.5 महीने तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा। इन चारों सूरतों में अगर बीवी के पास नहीं गया 4 महीने तक, बीवी आपकी बाइना हो जाएगी। 4 महीने तक नहीं गए बीवी बाइना का मतलब यह है तलाक हो गई उसको। हाँ, निकाह करके दोबारा अपने निकाह में आप रख सकते हैं, निकाह करके दोबारा अपने पास रख सकते हैं। समझ गए सूरत? ये कहा है कसम खाई कि बीवी के पास नहीं जाऊंगा। कुछ कहानी बस नहीं कह रहा बीवी के पास नहीं जाऊंगा। दूसरत यह है कि हाँ 4 महीने तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा। तीसरी सूरत यह है कि 4 महीने ज़्यादा कहता है कि 4.5 महीने तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा। इन तीनों सूरतों में अगर आप नहीं गए 4 महीने तक बीवी के पास, तो आपकी बीवी बाइना हो गई आपसे, आपको उसके हाथ लगाने का हक नहीं। अगर वो इजाज़त दे दोबारा निकाह करके आप अपने पास रख सकते हैं। और अगर बीच में चले गए, ये तो बात जो है जबकि ना जाए, अगर चले गए बीच में 4 महीने पहले चले गए, इस सूरत में आपको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा। बीवी बीवी रहेगी आपकी, कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा मगर बीवी बीवी रहेगी। चौथी सूरत एक और है, वो ये आप कसम खाएं कि 3 महीने तक बीवी के पास नहीं जाऊंगा। अगर 3 महीने तक नहीं गए तो बीवी बीवी रहेगी, आप पर कुछ बिताब नहीं। 3 महीने से पहले चले गए, कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा, बीवी बीवी रहेगी। कह देते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए मसला पूछ लेना, शर्म करने की ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों में हमेशा गुनाह में रहोगे, शर्म करने की ज़रूरत नहीं। मसला पूछ लिया जाए और अमल की कोशिश की जाए। कफ़ारा क्या है? 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाना, या 3 रोज़े रखना, या ग़ुलाम आज़ाद करना, ये कफ़ारा है कसम का।